को दबिश देने गए पुलिसकर्मियों पर हमला देर रात हुआ था। मौके पर कोई पकड़ा गया और कोई देखा गया। उस समय तक पुलिस के पास परिस्थितिजनक साक्ष्य थे, मगर न्यायिक आयोग और एसआईटी जांच को देखते हुए पुलिस मामले में गवाह, प्रत्यक्षदर्शी व अन्य साक्ष्यों के अलावा वैज्ञानिक सबूतों पर भी ध्यान दे रही है। पुलिस ने अब तक वायरल ऑडियो और वीडियो को साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पनकी स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले मशीन ऑपरेटर की गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर फैक्ट्री के कर्मचारी देर रात उन्हें घर छोड़ गए। स्वजन उन्हें हैलेट ले गए, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। सुबह शव को लेकर फैक्ट्री गेट पहुंचे स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे स्वजनों को शांत कराया। फैक्ट्री मालिक द्वारा मुआवजा समेत अन्य भुगतान करने की बात पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश भर के पहले दौरे के जीरो सर्वे के नतीजों का ऐलान कर दिया है। ये नतीजे हैरान करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक मई महीने तक देश में करीब 64 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो गए थे। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वे कराया गया। मई तक 0.73% वार्षिक यानी 64,68,388 लोगों के कोरोना वायरस के संपर्क में आने का अनुमान लगाए गए हैं। सर्वे में यह अनुमान लगाया गया कि RT-PCR टेस्ट से कोरोना के हर एक मामले की पुष्टि के लिए भारत में 82,130 संक्रमण थे। जीरो सर्वे से यह भी पता चला कि गांव के करीब 44 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पत्नी के वियोग में पति ने लगाई फांसी, मौत। आए दिन विवाद के चलते पत्नी घर से गई मायके। पत्नी के ससुराल आ जाने के गम से शराब पीकर पति ने साड़ी से गांव के बाहर पेड़ में लगाई फांसी। मामले की जानकारी होते परिवार में बचा कोहराम। परिजनों ने दी पुलिस को घटना की सूचना। पुलिस ने युवक को शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जांच में जुटे पुलिस। घाटमपुर कोतवाली के चौनापुर गांव की घटना। टेनरियों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण आसमान में मंडरा रहे चील और गिद्ध चकेरी एयरपोर्ट के लिए खतरा बन गए हैं। इनके रनवे के ऊपर दिन भर मंडराने से कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ये नियमित रूप से यात्री विमान, एयरफोर्स के विमान और हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। संभावित खतरे को लेकर वायुसेना स्टेशन कानपुर के एयर कमांडर DB मुरली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कार्रवाई का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि ये पक्षी सिर्फ वायुयान ही नहीं, यात्रियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव सुरेंद्र धड़सई ने DM आलोक तिवारी को जल्द कार्रवाई कर समस्या सुलझाने के निर्देश दिए हैं। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 24 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। LLB छोड़कर सभी विषयों की परीक्षा विश्वविद्यालय में ही होंगी। LLB की परीक्षा के लिए 8 कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। यह जानकारी गुरुवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक में दी गई। LLB, BA, LLB, MBA, D-Pharma समेत 25 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं 14 व 15 सितंबर को होनी है। परीक्षा में करीब 13,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र से 4 सितंबर से लापता राजमिस्त्री ठेकेदार सुनील यादव 45 की हत्या कर दी गई है। ठेकेदार की कॉलोनी हथियाने के चक्कर में किराएदार ने अपने भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 4 सितंबर को ही हत्या करने के बाद सब बोरे में भरकर विधनोद क्षेत्र में फेंक आए थे। CO विकास पांडे ने बताया कि बर्रा 7 निवासी सुनील यादव की बेटी अदिति ने 5 सितंबर को उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सुनील के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर उनकी एक कॉलोनी है, जिसको फर्नीचर का काम करने वाले सोनू विश्वकर्मा ने 2 साल पहले किराए पर लिया था। उत्तर प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहा संक्रमण आम लोगों के साथ सांसद, विधायक, मंत्री, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी के साथ चिकित्सकों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह जैकी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। प्रदेश के कारागार तथा लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी में शुक्रवार को संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनसे पहले सरकार के 18 मंत्री कोरोना संक्रमित हुए थे, जिनमें से 2 की मृत्यु भी हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली RT-PCR परीक्षण किट की कीमत में बड़ी कटौती की घोषणा की है। इसके तहत यूपी सरकार ने प्राइवेट लैब समेत सभी लैब को कोविड-19 टेस्टिंग की फीस 2600 रुपये से घटाकर 1600 रुपये कर दी है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित प्रसाद ने कहा, कोविड परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट किट की कीमत में अभी कमी आई है, इसलिए टेस्ट के मूल्य संशोधन किया गया है। राज्य में टेस्ट की अधिकतम कीमत अब 1600 रुपये होगी।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक की जमानत याचिकाओं पर विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रिया चक्रवर्ती और सौविक को एक बार फिर से झटका लगा है और जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि सेंसर कोर्ट ने सिर्फ रिया और सौविक ही नहीं बल्कि अब्दुल बासित, जैत विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में रिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती के पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का रास्ता अब भी बाकी है।